दोस्तों, आखिर महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जो पहला सर्वे आया है, पहला ओपिनियन पोल आया है, आप प्री पोल सर्वे कह लीजिए, वो किस ओर इशारा कर रहा है? आखिर महाराष्ट्र में जितनी खिचड़ी ऐसा लग रहा है राजनीति में इस समय मची हुई है, एक पार्टी की दो पार्टी हो गई, दो पार्टियों की चार पार्टियां हो गई, स्थानीय पार्टियां अलग हैं। क्या वाकई में इतना ही कंफ्यूजन महाराष्ट्र की जनता के बीच भी है, या फिर महाराष्ट्र की जनता के दिमाग में एकदम क्लियर है कि किसको सत्ता सौंपनी है और किसको मुख्यमंत्री बनाना है? सब कुछ मैं आपको आज एक सर्वे के जरिए बताऊंगी। ये सर्वे अगर एनडीए वाले देखेंगे या फिर ये कह लेंगे बीजेपी वाले देखेंगे तो उन्हें अच्छा तो कतई नहीं लगेगा। दोस्तों, ये सर्वे इलेक्शन एज द्वारा किया गया है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसने महाराष्ट्र को लेकर एक चौंकाने वाला सर्वे किया है। इस सर्वे के नतीजे और इस सर्वे के आंकड़े सब कुछ तफसील से मैं आपको बताऊंगी। साथ में ये भी बताऊंगी कि ये कैसे मोदी, एनडीए और खास तौर पर बीजेपी के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आप जानते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं। महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद दूसरी सबसे बड़ी विधानसभा है देश के अंदर। और क्योंकि महाराष्ट्र में जो सीटों का बंटवारा था, सीट शेयरिंग था, उसको लेकर इतनी माथापच्ची हुई दोनों गठबंधनों में, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो चाहे वो एनडीए गठबंधन हो, कि नामांकन भरने के आखिरी दिन ही पता चला कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। तो जब नामांकन भरने का आखिरी दिन आया तब पता चला दोस्तों, 288 सीटों में से अगर एनडीए के खेमे से बात करें तो बीजेपी लड़ रही है 148 यानी कि 148 सीटों पर। वहीं दोस्तों, एकनाथ शिंदे की पार्टी लड़ रही है 80 सीटों पर। 80 सीटें शिवसेना को दी गई हैं, जबकि अजित पवार को दी गई हैं मात्र 53 सीटें, यानी कि सबसे कम सीटों पर अजित पवार लड़ रहे हैं। और इसके अलावा अगर इधर बात कर ले इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन या फिर महाविकास अघाड़ी में सबसे ज़्यादा सीटें आई है कांग्रेस पार्टी के खाते में। 103 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चुनावी समर में हैं। इसके अलावा उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली यूबीटी को भी 89 सीटें मिली हैं और शरद पवार को 87 सीटें मिली हैं। शरद पवार बार्गेन करने में यहाँ पर सबसे ज़्यादा सफल रहे। और आप कह सकते हैं कि दोनों ही जो पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, अपने अपने गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। तो दोस्तों, ये तो आ गया सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, जो कि काफी दिनों बाद तय हुआ था। लेकिन अब आपके सामने मैं रखती हूँ वो आंकड़ा जो आप सुनना चाहते हैं। दोस्तों, इलेक्टोरल एज नाम की एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ने ये मेगा प्री पोल सर्वे किया है। मेगा प्री पोल सर्वे जो कि इन्होंने जारी कर दिया है, इसके मुताबिक सरकार बनाने के करीब जो गठबंधन दिख रहा है वो इंडिया गठबंधन दिख रहा है, और एनडीए जो है वो फिलहाल सरकार बनाने के काफ़ी दूर दिखाई दे रहा है। देखिए, इलेक्टोरल एज का ये मेगा प्री पोल सर्वे बताता है कि महाविकास अघाड़ी यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में आती हैं 157 सीटें, जो कि बहुमत के आंकड़े से आगे है, बहुमत के आंकड़े से ज्यादा मानी जा रही है। और इसमें जो सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी बनी है वो कांग्रेस पार्टी बनी है। कांग्रेस पार्टी को इस सर्वे ने 68 सीटें दी हैं। वहीं एनसीपी शरद पवार को दी हैं 44 सीटें। मतलब शरद पवार वाली जो एनसीपी है वो 44 सीटें जीतकर यहाँ पर विधानसभा पहुंच सकती है इस सर्वे के मुताबिक। और अगर दोस्तों उद्धव ठाकरे की शिवसेना की बात करें तो 41 सीटें शिवसेना यहाँ पर जीती दिखाई दे रही है, जबकि सीपीआईएम 1 सीट, समाजवादी पार्टी 1 सीट। तो आप कह सकते हैं कि सारी जो इंडिया गठबंधन की सीटें हैं उनको अगर मिला लिया जाए, उनका कुल जमा कर लिया जाए, तो बहुमत के आंकड़े से आगे निकलता दिख रहा है इंडिया गठबंधन। वहीं अब महायुति की बात कर लेते हैं, यानी कि एनडीए गठबंधन की बात कर लेते हैं। एनडीए गठबंधन में जो दल सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, बीजेपी, वो सबसे खराब परफॉर्म करता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, स्ट्राइक रेट के हिसाब से इस सर्वे में अगर हम देखें तो बीजेपी 78 सीटें जीत रही है, जबकि वो लड़ने में सबसे ज़्यादा सीटें उसके पास हैं। मैंने आपको अभी बताया कि बीजेपी सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ रही है अपने गठबंधन में। दोस्तों, बीजेपी 148 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन ये सर्वे बताता है कि 148 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी के खाते में 79 ही सीटें जा सकती हैं इस सर्वे के मुताबिक। तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना इस सर्वे के मुताबिक मात्र 23 सीटें जीतती दिखाई दे रही है, और अजित पवार की एनसीपी तो सबसे खराब परफॉर्म करती दिखाई दे रही है दोस्तों, 14 के आसपास। और एक और दल है एनडीए में, उनको 1 सीट दी गई है। तो आप कुल जमा अगर निकालते हैं महायुति का, यानी कि एनडीए का महाराष्ट्र के अंदर, तो 117 बनता है। मतलब सारे मिलाकर बीजेपी, एकनाथ शिंदे, अजित पवार, सबकी पार्टियां मिलाकर भी किसी भी हाल में
जो बहुमत का आंकड़ा है वो टच भी नहीं कर रहा है एनडीए इस सर्वे के मुताबिक। यहाँ मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि जो अदर्स है, जो निर्दलीय हैं, उनको 14 सीटें दी गई हैं, जो काफ़ी ज़्यादा हैं। 14 सीटें तो एनसीपी ही सर्वे के मुताबिक जीत रहा है। तो अगर अजित पवार की पार्टी जितनी सीटें जीत रही हैं उतने अदर्स को दिए गए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि जो निर्दलीय हैं वो कितनी बड़ी भूमिका अपना सकते हैं। वैसे भी दोस्तों, जब इस तरह की विधानसभा होती है, जब इतनी सारी पार्टियां होती हैं और इतना घालमेल हो चुका होता है, इतनी खिचड़ी मच चुकी होती है पार्टियों के अंदर, तो निर्दलियों की जो भूमिका होती है वो वैसे भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि अगर अदर्स का आंकड़ा और बढ़ता है फाइनल आंकड़े में मतदान के बाद, तो हो सकता है कि ये आंकड़ा और बड़ा हो जाए। जितना बड़ा अदर्स का आंकड़ा होगा उतनी ही बार्गेनिंग पावर अदर्स की बढ़ेगी। लेकिन ये अदर्स का आंकड़ा किसको नुकसान पहुंचाएगा? बीजेपी को, कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को या फिर एनडीए को? ये आंकड़ा भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दोस्तों। नामांकन के बाद ऐसा एक आंकड़ा भी आया है जो जाहिर तौर पर एनडीए को परेशान कर सकता है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी और एनडीए दोनों के लिए हर लिहाज से जो निर्दलीय हैं, जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, वो सबसे बड़े टेंशन बने हुए हैं दोस्तों। 50 ऐसे बागी हैं जिन्होंने नामांकन दाखिल किया है, पर्चा भरा है। 50 बहुत ज्यादा होते हैं। और इसमें भी जो आंकड़ा है 50 में, वो एनडीए का ज्यादा है। मतलब जो एनडीए के बागी हैं उन्होंने पर्चा ज्यादा भरा है। बागी इंडिया गठबंधन के भी हैं, इंडिया गठबंधन की पार्टियों के भी हैं, लेकिन अनुपात अगर आप देखें, कंपैरिजन अगर आप करें, तो एनडीए के बागी ज्यादा हैं। इस खबर में साफ तौर पर लिखा है दोस्तों कि महायुति यानी कि एनडीए के सबसे ज्यादा बागी नामांकन दाखिल कर चुके हैं, 36 यानी कि 36। जबकि अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें यानी कि इंडिया गठबंधन की बात करें, तो जो इंडिपेंडेंट हैं, जो बागी हैं, इनकी पार्टी के, ये भी मैदान में है, लेकिन यहाँ संख्या केवल 14 है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि जो निर्दलीय हैं वो खेल बिगाड़ रहे हैं दोनों ही गठबंधनों का, और दोनों ही गठबंधनों में भी ज्यादा खेल बिगाड़ने की संभावना है एनडीए की। यहाँ अगर आप इस सर्वे को फिर से गौर से देखें दोस्तों, तो एक और चीज पता चलती है जो कि लगातार महाराष्ट्र के लिए कही जा रही है, कि महाराष्ट्र में कोई एक दल चुनाव नहीं लड़ रहा है, 2 गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं। एक गठबंधन इंडिया गठबंधन है, एक गठबंधन एनडीए गठबंधन है। लेकिन इस गठबंधन में अगर सर्वे को और करीब से देखें तो आपको एक चीज और समझ में आएगी कि दोनों ही गठबंधनों में एक फर्क है। ये जो इंडिया गठबंधन है दोस्तों, इसमें जो कांग्रेस के अलावा जो 2 पार्टियां हैं, चाहे वो उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, चाहे वो अजित पवार की पार्टी हो, ये 2 पार्टियां बहुत मजबूत हैं। ये 2 पार्टियां एक्चुअली में इंडिया गठबंधन को मजबूती दे रही हैं। कांग्रेस को, मतलब आप एक कह सकते हैं कि कांग्रेस भले ही इस सर्वे में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही हो अपने इस गठबंधन के अंदर, मतलब अपने गठबंधन के साथियों से ज्यादा सीटें भले ही कांग्रेस ला रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी और अजित पवार की पार्टी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है इस सर्वे के मुताबिक। इसी वजह से यहाँ बहुमत का आंकड़ा छूती हुई इंडिया गठबंधन दिखाई दे रही है। और यही कमजोरी है दोस्तों महायुति की, किसकी? एनडीए की, कि बीजेपी जैसा भी परफॉर्म करे, बीजेपी को अगर आप साइड में रख दें, तो जो उसके सहयोगी हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, चाहे वो अजित पवार हो, वो एक बहुत बड़ी कमजोर कड़ी बनकर उभरे हैं। यानी कि बीजेपी को अगर दोस्तों ये जो सर्वे का आंकड़ा है इसको बढ़ाना है, अगर बीजेपी को सत्ता में आना है, अपना मुख्यमंत्री बनाना है, तो उसको हद से ज्यादा आउट परफॉर्म करना होगा। जितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ रही है, ज्यादा से ज्यादा सीटें उसको जीतनी होंगी, क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक जो उसके सहयोगी हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, चाहे वो अजित पवार हो, उतना फायदा एनडीए को नहीं पहुंचा रहे हैं। और यही इस सर्वे का सबसे बड़ा क्रंच है। हालांकि मैं फिर कह रही हूं दोस्तों, हाल के सालों में चाहे वो ओपिनियन पोल हो, एग्जिट पोल हो, सब गलत साबित हुए हैं। चाहे वो लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ हो, चाहे वो हरियाणा इलेक्शन के दौरान हुआ हो, इसीलिए किसी भी सर्वे पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन कम से कम क्योंकि चुनावी चर्चा हम कर रहे हैं, चुनाव कवर कर रहे हैं, तो हर खबर आपके सामने रखनी जरूरी है। आपके हिसाब से दोस्तों इस सर्वे को आप फाइनल आंकड़े के कितने करीब मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।